तो मैं अपने इस वक्त सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ एडिट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं और हम इन्हीं के गिर्द रहते हुए एक टाइटल डिज़ाइन करते हैं अपना। मैं अभी अभी इस वक्त सिंपल रखूँगा। आप चाहें तो इसको अपने तरीके से, जिस तरह से भी आपने इसको स्टाइलाइज करना है, फॉन्ट सिलेक्शन के हवाले से या फिर किसी और इफेक्ट के हवाले से, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने देख लिया था कि ये एज अ लेयर यहाँ पर टेक्स्ट जो है ग्राफिक्स ऐड हो जाता है और बिल्कुल वो ऐसे ही ट्रीट होगी जिस तरह से बाकी आप क्लिप्स को ट्रीट करते हैं, एज एन इफेक्ट वाइज कट करना और वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट खोल लिया है। मेरे पास एक ये एडिट यहाँ पर बना हुआ है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम टाइटल को अपना डिज़ाइन करते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरीके से इसको स्टाइलाइज करना है, किस तरीके से आपने फॉन्ट यूज़ करना है, या फिर आपने कोई और उसमें इफेक्ट्स डालने हैं जिस तरह से हम एक रेगुलर क्लिप के ऊपर डाल सकते हैं, वही आप टेक्स्ट की लेयर के ऊपर भी काम वैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपना टाइप टूल सेलेक्ट किया और मैं इसको फ़िलहाल स्क्रीन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसका हम एक नाम, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है या जो भी आपका मेन टाइटल है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस वक्त मेरे जहन में जो आ रहा है, चले मैं इस वक्त डीजी स्किल ही लिख लेता हूँ और मे बी मैं इसको थोड़ा सा डी टीजी स्किल कर लेता हूँ। 2.0 भी हम ऐड कर लेते हैं, चले। अच्छा, मेरे पास अभी जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट लिखा गया है और मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो अपने फॉन्ट साइज या फिर कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। आपकी चॉइस है और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा थीम में रहते हुए ही सिलेक्शन करनी पड़ती है। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आजकल इंटरनेट पे भी, आप फ्री फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। और अभी देख रहे हैं कितने ज़्यादा ही डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे मेरे पास। चलिए जी, मैंने यही स्टाइल फ़िलहाल एक रख लिया है और फर्दर अगर इसमें मेरे पास और चॉइस है, रेगुलर, मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हम हैवी कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी ये चॉइस है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ही मिलेंगी आपको ऑप्शन, नहीं तो आप बाकी डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मैं कोई इस तरह का बोल्ड फॉन्ट ले लूँ जो कि आपके लिए विजिबल भी हो, और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा पर्पसली बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख भी सकें। चलें, हम इस तरह का कुछ फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं और अब मेरे पास यहाँ चॉइस है कि मैं इसको शेडो या इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, इवन कि इसकी ओपेसिटी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। शेडो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, ऑल्दो के सारा डार्क है और शेडो भी हमारा ग्रे कलर का है तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। और मैंने यहाँ से इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट की। अब मैं चाहूँ तो इसको अपनी कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा सा कर सकता हूँ। मे बी मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। बिल्कुल, आपके पास यहाँ पर एज एन जिस तरह एक इंडिविजुअल क्लिप होता है, आपके पास यहाँ पर आ चुका है ये। और अब आप इसको मूव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें, जिस तरह हम क्लिप का इन और आउट पॉइंट चेंज करते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा और आप ये देख रहे हैं कि ये मूवमेंट है। मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा टेक्स्ट आ जाए, मैं इसको यहाँ से फेड इन, आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन मैंने यूज़ की। अगर मैं चाहूँ तो कोई और ट्रांजिशन भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, जिस तरह से आपके पास नॉर्मल क्लिप के ऊपर यूज़ होती हैं। ट्रांजिशन की स्पीड में चेंज कर सकता हूँ। तो डिफरेंट आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। मैंने वापस डिज़ोल्व लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक बेसिक सा टाइटल हमने बहुत ही क्विकली एक टूल के साथ बना लिया। आपके पास चॉइस है, आप इसको जितना स्टाइलाइज करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी को ही कहने चले, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। और क्रॉप मैं इसको क्यों कर रहा हूँ कि ताकि मैं इसको बारी बारी अपेयर कर लूँ। एक क्रॉप मेरे पास में सिर्फ ये है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ इतना एरिया आया। इस लेयर को मैंने डुप्लीकेट कर लिया टेक्स्ट को ऑल्ट के साथ,
हम पहले ये चीज़ें सारी देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो मेरा क्रॉप था उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर वाला भी कर दूं ताकि डबल उसको वो ब्राइट ज़्यादा ना करे। आप देख रहे हैं डी जी स्किल्स, और एक और लेयर ऊपर कॉपी कर लूँगा ड्रैग करके उसको डुप्लीकेट करके, और इसकी क्रॉप की वैल्यूज़ मैं चेंज कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास चले मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट भी, मैं इनको भी यहाँ पर डिज़ोल्व कर देता हूँ ताकि आपके पास एक छोटा सा बेसिक सा टाइटल हमने विद इन लाइक फ्यू मिनट्स क्रिएट कर लिया। आपके अपने उस पर डिपेंड करता था स्टाइल पे कि आप इसको किस तरीके से, मे बी आपका जो शॉट था वो तेज़ होता या ना होता तेज़ भी, तो आपके पास सिंपल ब्लैंक पर होता तो आप उसकी ट्रांजिशन रिजॉल्व की स्पीड कम कर सकते हैं, या फिर आपने इसको थोड़ी ड्यूरेशन के लिए लाना है, आप इस क्लिप की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने इस तरह से टाइटल क्रिएट कर लिया। चलें अब हम बात करते हैं और की फ्रेम्स की तरफ कि किस तरीके से टेक्स्ट पे हम की फ्रेम्स लगा के अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अक्सर आपने फिल्मों के एंड में देखा होगा कि जिसमें टेक्स्ट ऊपर रोल हो रहा है आपके पास, और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है क्योंकि इतने ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं, आप उनको बारी बारी स्क्रीन पे लेकर आएंगे तो वो डिस्ट्रैक्टिंग भी होगा और आपको काफ़ी उस पर टाइम भी लगेगा, और आई थिंक तरीका भी इतना ज़्यादा आजकल वो इस तरह से फिजिबल नहीं है। तो आपने देखा टेक्स्ट एंड में इस तरह से रोल हो रहे होते हैं, और ऑब्वियसली वो भी आपको उस पर आप लिख के फिर उसके बाद आप की फ्रेम्स के थ्रू उसको एनिमेट कर सकते हैं। उसको भी हम एक छोटा सा सैंपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर और इसको मैं रोल करना चाह रहा हूँ एंड पे, मैं दोबारा से टाइप टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर लिखूँगा। मे बी हम इस तरह शुरू करते हैं कास्ट के साथ, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि जिस तरह से हमारे पास, इसको हम सिलेक्ट कर लें पहले और इसके बाद हम यहाँ पर, तो आमतौर पे आप देखते हैं कि एक कॉमन सा फॉन्ट होता है, सिंपल सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज नहीं होता, लेकिन डिपेंडिंग मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसी फॉन्ट को फॉलो करना है। आप अपने थीम के हिसाब से, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपने फॉन्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा मेरे पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन है कि बाज़ दफ़ा आपको सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। चलें फ़िलहाल मैं एक ये फ्रैंकलिन गोथिक करके फ़ॉन्ट है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट रख सकते हैं, कोशिश करें सिंपल रखें। दूसरी बात क्या होती है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मे बी आपके पास किसी डॉक्यूमेंट फ़ाइल में हो, वर्ड फाइल में हो, आप उसको सिंपल वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके कास्ट में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, मे बी कोई भी फर्जी नाम लिख रहे हैं, अहमद, सारा, अदील, ठीक है, ये इसकी कास्ट वगैरह आ गई है। अच्छा, नीचे मेरे पास फर्दर अब इनकी क्रेडिट्स हैं जिसमें प्रोड्यूसर, मैं इसका फॉन्ट छोटा कर दूं ताकि हम इसको देख भी सकें। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और इसी तरह से आपके पास एडिटर, जो जो क्रेडिट्स आपके पास हो सकते हैं। साउंड, और आपके पास मे बी लॉजिस्टिक, स्पेशल थैंक्स। तो आप देख रहे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह से नाम और क्रेडिट आपके पास आ जाते हैं। इनको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज करता हूँ और इनको मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर अरेंज कर लूँ, इनको ट्रांसफॉर्म कर लूँ सेंटर की तरफ, और इस तरह से हमने इसको पेस हम दे दें इसमें, यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट ट्रांसफॉर्म जो कि टेक्स्ट के नीचे है, स्पेशल थिंग्स वगैरह। आप देख रहे हैं इनके नीचे आपके नाम यहाँ पर आ सकते हैं, और ऑब्वियसली ऐसे क्रेडिट्स आपके बनते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको एनिमेट करने लगा हूँ। पहले वाले फ्रेम पे चला जाऊँगा क्योंकि यहाँ से ये एनिमेट होना शुरू होंगे, और अपनी ट्रांसफॉर्म से, ये ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली टेक्स्ट का जो आपके पास एक टैब ऐड हो जाता है, ये उसके अंदर आपके पास एक ट्रांसफॉर्म है, ना कि एज अ लेयर इंडिविजुअल आपके पास ट्रांसफॉर्म जो उसके नीचे आपके पास आता है ये वीडियो की तरह। इस पे हम यूज़ नहीं कर रहे इसको, और हम ये रेगुलर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है
टेक्स्ट के साथ, उसको हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने पहले इसको बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया है। इसकी अलाइनमेंट कंफर्म करने के लिए मैं सेफ मार्जिन को एक दफ़ा ऑन करके वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये सेंट्रलाइज है। जी, सेफ मार्जिन को हम दोबारा ऑफ कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस वक्त पहले फ्रेम पर मैं हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं एनिमेशन के लिए इसको ऑन करूँगा अपनी, और फर्दर जहाँ तक मुझे इसको एनिमेट करना है मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज करूँगा। आप देख रहे हैं कि जब तक कि स्क्रीन से पूरा आउट नहीं हो जाता मैं इसको इस तरह से स्क्रॉल कर लूँगा। मैंने अभी रैंडमली की फ्रेम ऐड कर दिया है, और डिपेंडिंग कि उसकी स्पीड क्या बनेगी मैं इसको मज़ीद बाद में चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं अभी ये इस तरीके से इस स्पीड के साथ ये आपके एंड क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं। म्यूजिक को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। और अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये स्पीड स्लो है, ऑब्वियसली आपके पास चॉइस है कि आप इसके की फ्रेम, जो इसका एंड की फ्रेम है, उसको आप थोड़ा सा पास कर लेंगे तो स्पीड उसकी तेज़ हो जाएगी। आपने और तेज़ करना है तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्पीड से वो जा रहा है। तो ये डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके से इसको लेके चलना है, आप यहाँ पर की फ्रेम के थ्रू उसको एनिमेट कर सकते हैं। और ये सेम की फ्रेम वाली जो आपका एनिमेशन है, ये आपका क्रॉल के लिए भी, मतलब अगर आपके क्रेडिट्स, आपने इसको इस तरह से रोल नहीं करने, आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट्स छोटे स्क्रीन में नीचे आ रहे हो यहाँ पर, और आप इनको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट क्रॉल कर लें, तो आप वो भी उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने इसको जो एंड क्रेडिट से या फिर हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिट से उसको हमने एनिमेट कर लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब क्रॉल हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ विजुअल भी साथ साथ चल रहा होता है। अब आपके पास पूरा कंट्रोल है कि इस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि इस एरिया पे मेरे पास कुछ विजुअल्स चल रहे हों, अक्सर मूवीज़ में कोई बिहाइंड द सीन्स टाइप की या कोई ब्लूपर्स फनी मोमेंट्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, साथ क्रेडिट्स चल रहे होते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे। उसमें क्या होता है कि इधर आपकी वीडियो अलाइन है और यहाँ पर आपके पास क्रेडिट चल रहे हैं। या फिर अगर हम नीचे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट को अपना प्लेस कर रहे हैं, एनिमेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सेंटर में वीडियो चल रही होगी और टेक्स्ट आपका यहाँ पे अलाइन होगा। अभी हमने इसको बना लिया है, मुझे उम्मीद है कि जो आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि की फ्रेम का तरीका बिल्कुल उसमें एज इट इज़ है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर इन्हीं विजुअल्स के ऊपर हमें इसको टेक्स्ट को अपना चलाना होता एनिमेट के साथ, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते थे। सबसे पहले तो देखिए हम अपनी पोजीशन डिसाइड कर लें कि हमारी जो विजुअल है उसको हम चाहें तो थोड़ा सा और छोटा कर लें, और उसको हम लेफ़्ट पे कर लें। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा हम इसको और कर लेते हैं, क्वार्टर हमने बिल्कुल कर लिया उसको। यहाँ पर आपके पास विजुअल चल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर की फ्रेम ऐड किए हुए हैं। आप अगर इस ट्रांसफॉर्म से इसको कुछ भी मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं की फ्रेम ऐड हो जाएगा, जो कि उसकी अपनी मूवमेंट ख़राब हो जाएगी। आप देख रहे हैं वो टेढ़ा जा रहा है, ऑब्वियसली हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके साथ मेरे पास नीचे जो रेगुलर हम क्लिप के साथ होता है मोशन, हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो एनिमेशन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है की फ्रेम्स के थ्रू, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इसको अगर यहाँ से मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपने थ्रू आउट उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, लेकिन आपकी वो एनिमेशन वैसी की वैसी है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास मैं इसके कॉपी पेस्ट करूँ एट्रीब्यूट्स, ताकि जो नेक्स्ट मेरे पास विजुअल है वो भी उसी तरीके से अलाइन रहे लेफ्ट पर ही। आप देख रहे हैं ये मेरे पास, मैं इसको प्ले करता हूँ अभी। चलें, हमने और शॉर्ट्स ऐड कर दिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस वक्त, कि आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट्स आपके जो चेंज हो रहे हैं और क्रेडिट्स आपके यहाँ जा रहे हैं। फर्दर आप देख लें, अगर आपको लगता है इसकी अलाइनमेंट आपने बड़े ध्यान से करनी है, एस्थेटिकली बिल्कुल ऑफ ना हो, थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं। आप इन एरियाज़ को डिवाइड कर लें, आधे विजुअल में और आधा मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट है। तो इस तरीके से हमने अपने क्लोजिंग क्रेडिट्स को एनिमेट भी कर लिया। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, की फ्रेम्स लगाते वक्त ख्याल रखें कि कहीं आपके पास गलत की फ्रेम ना ऐड हो जाए, क्योंकि अब उसको मैंने राइट पे अलाइन करने के लिए मैंने रेगुलर की फ्रेम्स वहाँ से यूज़ नहीं किए, मैंने उसकी वीडियो से
की फ्रेम्स। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो की फ्रेम्स हैं वो सिर्फ एनिमेशन के लिए यूज़ हो। अब पोजीशन के लिए मैंने नीचे रेगुलर जो आपका वीडियो का ट्रांसफॉर्म था, मैंने वहाँ से उसको यूज़ किया। देखिए, ये तो एक तरीका है कि की फ्रेम्स लगाए या फिर आपने क्रेडिट बना लिए। अब ये बिल्कुल ये नहीं कि आपने सिर्फ क्रेडिट ही बनाने हैं, आप बहुत सारी और जगहों पे भी इसी फार्मूला, इसी वर्क फ्लो के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। टाइप टूल को लेके, की फ्रेम्स को लेके टाइटल बना सकते हैं, लोअर थ्रेड्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल से लोअर थ्रेड की बात हुई है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोअर थ्रेड को भी देखते हैं कि वो क्या होता है और हम किस तरीके से इसी टूल के साथ लोअर थ्रेड बना सकते हैं।